हमें घर बैठ के ये कैसे पता चलेगा कि क्या मेरे दांतों के मसूड़ों के अंदर दिक्कत है या नहीं है? दोस्तों, मसूड़े के अंदर अगर दिक्कत होगी तो आप दो साइन से आप समझ जाना कि आपको मसूड़ों की दिक्कत है। पहला साइन क्या है कि आपको एक पीले रंग की परत आपके नीचे वाले दांतों के पीछे की तरफ देखने को मिल सकती है। दूसरी जो साइन हो सकता है वो आपका हो सकता है कि आपको दांतों में खून आता हुआ महसूस होता हो। अगर आपको दांतों में खून भी आ रहा है जब आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो इसका मतलब आपके मसूड़ों की पहला साइन आपको दिखने लग गया है। यानी अगर आपके पीले रंग की परत आपके दांतों में जमी हुई है या आपको खून आता है तो आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करने की जरूरत है। घबराइए नहीं, अगर आप इस स्टेज पे है जब आपके जरा से ही पत्थर जमे हैं या जरा सा ही खून आता है तो इसका मतलब ये है प्रॉब्लम अभी फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही है। डेंटिस्ट आपके दांतों की क्लीनिंग कर देगा, दांतों की सफाई कर देगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपका होमवर्क होगा कि ये पत्थर दोबारा से ना जमे। एक और साइन हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखें शीशे के अंदर तो आपके जो गम्स हैं वो इसके दो दांतों के बीच का गम्स है उसको हम पेपिला कहते हैं। ये बिल्कुल एक पहना होता है, बिल्कुल इस तरीके की शेप का होता है। लेकिन अगर वो गोल हो गया है आप, या फिर आपको जो अपने मसूड़े हैं वो थोड़े सूजे हुए दिख रहे हैं, या फिर आपको अपने मसूड़ों के अंदर जो कलर है वो काफी लाल दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है अपने गम्स के अंदर, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। सॉल्यूशन इसमें भी सेम टू सेम ही है। डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपके दांतों की सफाई कर देगा एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज के ऊपर डेंटिस्ट के पास गए हैं। अगर बिल्कुल पायरिया बिल्कुल फर्स्ट स्टेज के ऊपर है तो ट्रीटमेंट बिल्कुल आपके दांत को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा, मसूड़ों को नॉर्मल कर देगा। लेकिन जब बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है इस सूजन की वजह से, इस खून आने की वजह से, इस पत्थर की वजह से, तो वो हड्डी दोबारा नहीं आएगी और आपके मसूड़े पहले जैसे जैसे आपके यंग एज में थे वैसे दोबारा नहीं हो सकते। लेकिन हमारा काम क्या है, इस प्रॉब्लम को इसी स्टेज पे रोक देना। तो यानी आपने डेंटिस्ट से क्लीनिंग करानी है और अपने घर में भी टीथ ब्रशिंग करनी है और फ्लॉसिंग करनी है ताकि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।